माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। पहले आपको एक शादी में लेके चलते हैं। पता नहीं वलीमा है या बारात है किसी की, मेन्यू देखिए सिर्फ प्लीज़। पार्लियामेंट आज डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन डिनर का जो मेन्यू है वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें तर्किश कबाब रेशमी हैं, तर्किश कबाब विद चीज़ हैं और लेबनानी बोटी बोनलेस है और मटन ब्रोस्ट और इसके अलावा मटन कुन्ना। कुन्ना आपको पता है, वैसे ही खाने पीने में और लज़्ज़त में अपनी मिसाल आप है, और मुल्तान के जो कारीगर हैं कुन्ना बनाने से मुतालिक, वो इसमें बड़ा अपनी मिराज रखते हैं। इसके अलावा चिकन हांडी है विद बोनलेस, इसके साथ मटन बुखारा पुलाव, मियाँ जी की दाल वो ख़ास तौर पर शामिल की गई है देसी घी के तड़के के साथ, भिंडी मसाला, भिंडी जरदारी साहब की भी आपको पता है बहुत फेवरेट है, भिंडी मसाला, फ्रेश ग्रीन सैलड इसमें साथ शामिल है और 3 तरह के और सैलड शामिल हैं, जिसमें रशियन सैलड भी है और दीगर सैलड्स भी शामिल हैं। नान जो हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी रखी गई है, उसमें कलवंजी वाले नान भी हैं, गार्लिक नान भी हैं, तंदूरी नान भी हैं, रोगनी नान भी हैं, सादा नान भी, खमीरी रोटी भी, चपाती भी। तो ये सारी कैटेगरीज, जितनी भी जुमला हाय कैटेगरीज हैं, वो इसमें शामिल की गई हैं। कैरेमल क्रंच, आपको पता है लज्जत की एक मिराज, कैरेमल क्रंच रखा गया है, शाही टुकड़े रखे गए हैं और फूड ट्राइफल। ये वो सारा मेन्यू है डिनर का। पार्लियामेंट डिसॉल्व होने जा रही है और ये जो मेन्यू है ये अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं। जी, आपको यकीन नहीं आ रहा ना कि ये अवाम के खादिम हैं। घर जाने से पहले जितना शानदार डिनर इन्होंने किया है, वैसे तो होते ही रहते हैं इनके असेंबली के कैफ़े में भी और हर जगह इस तरह के डिनर्स होते रहते हैं, लेकिन जाने से पहले भी ये बता कर जा रहे हैं कि हमें अवाम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनकी भूख से, ना उनके सफ़ेद पोशी से, ना उनके यूटिलिटी बिल्स से, ना उनके बच्चों के स्कूल की फ़ीसों से, ना उनके मकानों के किराए के। हमारा ताल्लुक़ तो सिर्फ नारेबाजी, डायलॉगबाजी, टॉक शोज़ में बैठ के बड़के मारना। ये अवाम के खादिम हैं। ये इनका डिनर देख लें आप। इसके बाद भी आप इन लोगों को वोट देने जाएंगे। वो फरमा रहे हैं ना वो 90 दिन में करा देंगे, और हमने क्या कहा था, निगरान हुकूमत 90 दिन में। निगरान हुकूमत होगी तो देखा जाएगा ना, अभी तो उसका तय ही नहीं हो रहा। हमने तो पहले ही कह दिया था। सिकंदर सुल्तान साहब ने फरमाया है चाहे ज़लज़ला आए चाहे तूफ़ान, मैं 90 दिन में इलेक्शन करा लूँगा। करा लेंगे भाई, वो करा सकते हैं, जैसा उन्होंने कराची में कराया मेयर का इलेक्शन, वो करा सकते हैं। तो हम भी देखते हैं कैसे होगा इलेक्शन, कौन कराएगा। और अब लोग इनको वोट देने जाएंगे, इन सब को जिनका ये डिनर था। यही चेहरे आएंगे ना इलेक्शन में, यही खड़े होंगे ना। आप तो पहले हरले में ही फेल हो गए सिकंदर सुल्तान साहब। आपने जो पब्लिसिटी का बजट दिया है, जो इलेक्शन कैंपेन पे खर्च होगा, उससे अभी तो शुरू नहीं हुई, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ इलेक्शन की। और जो पेड कंटेंट चल रहे हैं आपके फेवरेट जरदारी साहब के सिंध में तरक्की की, ओ हो, हम तो अंधे और बहरे हैं भाई, सिंध के लोग सारे। हमें तो पता ही नहीं चला कबों में इतना काम हो गया, और गुरबा में, सैलाब ज़दगान में इन्होंने मकान भी बना के तकसीम कर दिए। अभी मैंने कुछ वीडियोस मंगवाई हैं, वो वाली वीडियोस नहीं है वो जो लीक होती रहती हैं, मरियम नवाज़ की बनाई हुई और ये उन एजेंसियों की बनाई हुई, जो ये इन सियासतदानों के करतूत जो हैं सामने आ रहे हैं। ये वीडियोस हैं जो ARY चैनल के इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखे थे। उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए बेतहाशा मकानात बनाकर दिए। मीरपुर साकरों में अभी उनका काम चल रहा था कि पीपल्स पार्टी के गुंडों ने जाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया और कहा कि जी ये सब कुछ हमारे हवाले करें। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ARY के जो मालिकान हैं
उनकी बहुत बड़ी चैरिटी वो लोग करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ उनकी ट्रस्ट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत बड़े फॉलोवर्स है ये पूरी फैमिली। और पूरी दुनिया में जो मेमन एसोसिएशन है, वर्ल्ड मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे इनके वालिद सलमान इकबाल के दादा यानी के, और इनके ताया रज़ाक, हाजी रज़ाक, और सलमान इकबाल के ससुर भी और चचा भी हाजी रऊफ़। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो किसी तरह, वो बेचारे इतने बेनियाज हो चुके हैं जो कुछ उस अम्माद यूसुफ की वजह से उन पर हुआ है उनके साथ, तो वो अब ज़रा से मोहतात हो गए। लेकिन हमारे पास वीडियो महफूज है, हम आपको दिखाएंगे कि हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा कैसे होती है। प्राइवेट एनजीओज़ ने बना कर दिए सैलाब ज़दगान को, एक एक कमरे के भी मकान बना के दिए, छतें कई लोगों की डलवा कर दी, कई लोगों की चार दीवारियाँ बनवाई, और माशाल्लाह बिलावल पहुँच गए तकरीब में, सेरेमनी में, कि मैं तो समझता हूँ कि ये घर की औरत को ये सनद मिलनी चाहिए, ओनरशिप की जो लीज़ है, लीज़ डॉक्यूमेंट औरत के नाम पर होना चाहिए। ये बेचारा, मुझे उस पर तरस आता है। जो ड्रामे कहानियाँ उसकी ये जो टीम है ये उसको लिख कर दे देती है, वो आगे बोल देता है ना। कभी उसने जानने की कोशिश की कि ये सारा जो झूठ फरेब दगाबाजी हो रही है, इसी का नुकसान मेरी वालदा को पहुंचा, और अब इसी का नुकसान जरदारी की औलादों को पहुंचने जा रहा है, और शरीफों की औलादों को। डिनर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्हें कौम का कितना दर्द है। जाते जाते महंगाई के ऐसे ऐसे इन्होंने बॉम्ब्स जो हैं फेंके। पेट्रोल सबसे पहले 1 ना आधा, 5 ना 10, 20 रुपये महंगा पेट्रोल, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ जाए, और उसके बाद महंगाई, हर चीज़ के पैसे, यूटिलिटी के, इलेक्ट्रिक को भी माशाल्लाह उन्होंने कह दिया कि तुम भी बढ़ा दो, 3 रुपये 5 रुपये जितना तुम्हारा। तो जाते हुए ये काम दिखा कर गए हैं। या तो इन्हें यकीन हो गया है कि अब इलेक्शन हुए भी तो या तो हमें वोट नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चूँकि सिकंदर सुल्तान का कराया हुआ इलेक्शन हरगिज़ क्रेडिबल नहीं होगा, ख्वाह वो कुछ जगहों पे फेयर ही क्यों ना हो। ये हम पहले भी कह चुके हैं। अब आइए निगरान हुकूमतों की तरफ। हमने तो आपको बता दिया था कि मकबूल बाकर जैसे लोग किसी बददियानत सियासतदान के लिए काबिल कबूल नहीं हैं। इसलिए भूल जाइए कि कोई बेहतरीन निगरान वज़ीर आज़म जो ईमानदारी से, जिसके सामने किसी की हिम्मत ना हो कि कोई गलत इलेक्शन करा सके, किसी के वोट बढ़वा दे, किसी के कम करा दे, ये मकबूल बाकर के होते हुए मुमकिन नहीं है। इसलिए जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आप तो खुद ही मना कर चुके हैं कई जगहों पे, तो और अब तो आपका दिल इनका ख्याल है वो आपका दिल रखने के लिए आपको बना रहे हैं। दोस्ती बहुत है ना मोहसिन नकवी और जरदारी साहब से, लोगों का ख्याल है, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, अली बाकर की शादी में मैंने मोहसिन नकवी को और मुर्तज़ा वहाब को ज़रूर देखा था वलीमे पे। पूरी दुनिया आई हुई थी आपके बेटे के वलीमे पे, तो ये सब भी आए हुए थे, सिंध गवर्नमेंट के लोग भी थे। तो इनको कह दीजिए, साफ इनकार कर दीजिए कि मुझे कोई चीफ़ मिनिस्टर सिंध वगैरह नहीं बनना है, और मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसे माहौल में काम करने के लिए जहाँ हुकूमतों की कराई हुई बददियानतियाँ, इलेक्शन में बददियानती का धब्बा, दाग धब्बा मेरे दामन पर लगे। आपका दामन साफ़ है, आपकी रेपुटेशन बेदाग है। किसी कॉर्नर से मैं देख लूँ सोशल मीडिया, वो बदतरीन एंकर्स भी जो पेड रहे हैं, हमेशा पेरोल पर रहे हैं, उन्होंने भी, एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि जस्टिस मकबूल बाकर को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, सियासतदान जो हैं वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं। नॉमिनेशन भिजवा दी, लेकिन अंदर से काम किसी और के लिए हो रहा है, और भी कोई नहीं, राजा रियाज को कठपुतली बनाया हुआ है। उसको बेचारे को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी अहमियत बढ़ गई है, और उसके बग़ैर तो कुछ होगा ही नहीं इस मुल्क में। तो राजा साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके सर पे रखकर अपनी अपनी बंदूकें चला रहा है हर पॉलिटिशियन। इतनी अक्ल तो होगी आप में। लोग वैसे कहते हैं कि आप में अक्ल की कमी है,
लेकिन हमारा ख्याल है नहीं, अकल की इतनी कमी भी नहीं होगी। इतने अरसे से आप फील्ड में हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हैं, इतना तो अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा कि ये आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं सब। हम तो मोहम्मद मालिक की बात को सेकंड करेंगे। मोहम्मद मालिक ने कहा कि आप लोग राजा रियाज साहब को इतना हल्का ना लें। हम भी यही कहते हैं कि उन्हें इतना हल्का ना लें आप, वही काम दिखाएंगे। अगर किसी ने काम दिखाना भी है तो वो राजा रियाज ही के कंधे पे रख के वो बंदूक चलेगी, इसका पूरा यकीन है। खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए